हेलो एवरीवन। आज चर्चा करते हैं रिसर्च मैथडोलॉजीज़ की। इसके पहले के लेक्चर में समग्र रूप से विभिन्न अनुसंधान विधियों के विषय में हमने चर्चा की थी। आज उन विधियों को एक एक कर देखते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं अनुसंधान की प्रमुख विधियां हैं क्या। अनुसंधान की प्रमुख विधियां हैं दार्शनिक अनुसंधान विधि, फिलोसॉफिकल रिसर्च मेथड, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, वर्णनात्मक या सर्वेक्षण प्रकार का अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव और सर्वे टाइप ऑफ रिसर्च मेथड, प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड एंड क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। अब इन विधियों को एक एक करके देखते हैं। इनमें सबसे पहला है दार्शनिक विधि या फिलोसॉफिकल रिसर्च। मानव जाति ने ज्ञान के क्षेत्र में तमाम तथ्यों की खोज चिंतन प्रक्रिया के आधार पर की है और इन तथ्यों की सत्यता का प्रतिपादन भी वे कर सके हैं। तार्किक चिंतन के आधार पर वास्तविकता के खोज की पद्धति दार्शनिक अनुसंधान विधि कहलाती है, जिसका क्षेत्र प्रायः अनुभव व अनुभूतियों का विश्लेषण होता है। नवीन सत्यों एवं मूल्यों के तर्क संगत चिंतन द्वारा प्रतिस्थापन करने हेतु ये विधि प्रयुक्त की जाती है। प्रोफेसर एम वर्मा ने कहा है कि दार्शनिक विधि पांडित्य, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा संश्लेषण योग्यता की अपेक्षा रखती है। इतिहास की तुलना में भी इसके अंतर्गत अपेक्षाकृत अधिक पुस्तकीय कार्य व्यापार निहित होते हैं। क्योंकि इसमें प्रमाणिक ग्रंथों एवं श्रद्धायोग पोथियों का अत्यंत नज़दीक से अध्ययन किया जाता है, स्वाभाविक है कि इसके लिए शोधकर्ता में सामान्य रूप से दार्शनिक विचारों की अच्छी जानकारी तथा प्रमुख संप्रदायों एवं प्रवृत्तियों से परिचित हो। अतः अध्ययन हेतु चुने गए मुद्दे इस विधि में शोध प्रारंभिक बिंदु होते हैं। दार्शनिक अनुसंधान विधि प्रायः किसी चिंतक, दार्शनिक व्यक्ति, समुदाय या राष्ट्र के विचारों चिंतन का विश्लेषण हेतु प्रयुक्त होती है। इसमें उनके दर्शन या चिंतन का समीक्षात्मक मूल्यांकन तो सम्मिलित होता ही है, उनकी वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता, उपयोगिता आदि का तथ्यपरक विश्लेषण भी सम्मिलित होता है। विद्वत विचारक, वैज्ञानिक, लेखक, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, गणितज्ञ आदि के जीवन वृत्त, उनके जीवन के अनछुए पहलुओं की खोज, उपलब्धियां, उनकी अभिव्यक्ति के आशय व तर्क संगत विश्लेषण आदि दार्शनिक अनुसंधान विधि के क्षेत्र हैं। यही कारण है कि दर्शनशास्त्र, समाज विज्ञान, इतिहास, भाषा व साहित्य, मानविकी, शिक्षा शास्त्र आदि विषयों में इन शोध विधि का प्रयोग तो हो ही रहा है, अपितु विज्ञान तथा गणित जैसे अनुशासन भी इससे लाभान्वित हैं। अतः स्पष्ट है कि दार्शनिक अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य नवीन सत्यों एवं मूल्यों की प्रतिस्थापना है। इस अनुसंधान का मुख्य आधार तार्किक चिंतन है। यह एक गुणात्मक विधि है। मानव मस्तिष्क और उसके चिंतन प्रक्रिया के आधार पर तथ्यों के सत्य का प्रतिपादन इस विधि को विशिष्ट दर्जा देता है। इस विधि में से प्राप्त शोध निष्कर्ष सत्य तो होते हैं, किंतु उनका गणितीय मापन नहीं किया जा सकता। तथ्यपरक सूचना व तर्क संगत विश्लेषण इनकी सत्यता का आधार होते हैं। यह एक व्यक्तिनिष्ठ शोध प्रविधि है। इस विधि की सफलता के लिए शोधार्थी में अध्ययन, वाचन तथा उच्च स्तरीय चिंतन मनन की क्षमता का होना बहुत आवश्यक है। दार्शनिक अनुसंधान विधि के अंतर्गत शोधकर्ता अपनी सूझबूझ से समस्या संदर्भित उपलब्ध मौलिक साहित्य की खोज कर उनका गहन अध्ययन कर तथ्यों का विश्लेषण करता है। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र में यह विधि आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त हो रही है। भाषा तथा साहित्य, दर्शन, मानविकी, समाज विज्ञान, शिक्षा आदि के क्षेत्र में शोध कार्य हेतु यह विधि अधिक प्रयोग की जा रही है। और अब नज़र डालते हैं अनुसंधान विधि की द्वितीय प्रकार पर, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि। अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विधि ऐतिहासिक अनुसंधान विधि है, जिसे हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड भी कहा जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, कि अतीत की घटनाओं से संबंधित शोध विधि। इस शोध विधि में अतीत से संबंधित सूचनाओं के साधन तथा प्राप्त संतुलित विवेचना की वैधता का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। इसके विभिन्न पद भूत के संबंध में एक नई सूझ पैदा करते हैं, जिसका संबंध वर्तमान और भविष्य से होता है। ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत का विश्लेषण करता है। इस प्रकार अनुसंधानों का उद्देश्य भूतकालीन घटनाक्रम, तथ्य, सूचना व अभिवृत्तियों के आधार पर उन सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि समस्याओं का चिंतन और विश्लेषण करना है, जिनका समाधान अब तक नहीं मिल सका है। वॉन डैलन ने ऐतिहासिक अनुसंधान में विधि में प्रयुक्त
प्रणालीगत विशेषताओं को 5 अवस्था में रखा है: समस्या का निरूपण, शोध सामग्री का संकलन, शोध सामग्री की समीक्षा, गोचरों अथवा विविध स्थितियों की व्याख्या हेतु परिकल्पनाओं का निरूपण, अनुसंधान उपलब्धियों का निर्वचन एवं उन पर केंद्रित शोध लेखन। तो अब नज़र डालते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान विधि की प्रमुख विशेषताओं पर। ऐतिहासिक अनुसंधान की विषय वस्तु प्रायः अतीत से संबंधित किसी घटना, विकास या अनुभव के प्रति लगाया गया प्रश्न चिन्ह है। लिखित व प्रामाणिक साहित्य जो कि मौलिक हो, अवशेष तथा खंडहर आदि ऐतिहासिक आंकड़ों के मुख्य स्रोत हैं। कार्यालय संबंधित अभिलेख, संस्थागत अभिलेख, व्यक्तिगत पत्र, डायरी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, तत्कालीन मौलिक साहित्य इमारतें, पुस्तकालय, चित्र, मानचित्र, अभिलेख, प्रमाण पत्र आदि द्वारा एकत्र सूचनाओं से समस्या का विश्लेषण एवं विवेचन इस अनुसंधान में किया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधानों में समस्या से संबंधित उपलब्ध वह आधार सामग्री जिसकी अपेक्षित रूप से समीक्षा हो चुकी है, परिकल्पना निरूपण का आधार बनती है। इसके जरिए अध्ययन से संबंधित घटनाओं या परिस्थितियों की अस्थायी व्याख्या की जाती है। प्राप्त विश्वसनीय आधार सामग्री का व्यवस्थित विश्लेषण कर समस्या से संबंधित निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। ऐतिहासिक शोध के अंतर्गत वस्तु रूप से तथ्यों का वर्णन किया जाता है जो पूर्व से उपलब्ध अवशेषों तथा आलेखन द्वारा किया जाता है। सामाजिक विज्ञान, कला तथा मानविकी, भाषा आदि अनुशासनों में इस अनुसंधान विधि द्वारा विस्तृत शोध किए जाते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान एक जटिल कार्य है, अतः आवश्यक है कि इस विधि द्वारा शोध करने वाले शोधार्थियों को संबंधित क्षेत्र की वृहद जानकारी हो, वह सांस्कृतिक रुचि संपन्न हो तथा उदारवादी, निष्पक्ष तथा स्वस्थ मानसिकता से युक्त हो। ऐतिहासिक अनुसंधान के क्षेत्र हैं विद्वान चिंतक, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक विचार आदि के विचार, संस्थाओं, समुदायों व प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए कार्य, विभिन्न कालों में विचारधाराओं का विकास क्रम, ऐतिहासिक घटनाएं तथा उनका विकास क्रम, अतीत की घटनाओं के अनछुए पक्ष। ऐतिहासिक अनुसंधान इस तथ्य का भी विश्लेषण करता है कि आज जो सिद्धांत तथा क्रियाएं व्यवहार में हैं, उनका उद्भव एवं विकास किन परिस्थितियों में हुआ। यही कारण है कि कला एवं मानविकी के साथ साथ यह अनुसंधान विधि विज्ञान, गणित, चिकित्सा व प्रौद्योगिकी आदि में भी उपयोगी सिद्ध हुई है। वर्णनात्मक अनुसंधान विधि, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड, यह अनुसंधान विधियों में एक महत्वपूर्ण अनुसंधान विधि है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में वर्णनात्मक अनुसंधान बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जिसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड भी कहा जाता है। इस विधि को नॉर्मेटिव सर्वे, डिस्क्रिप्टिव सर्वे भी कहा गया है। कुछ विद्वानों ने इसे सर्वेक्षण अनुसंधान, सर्वे रिसर्च भी कहा है। यहाँ वर्णनात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग इन शब्द संदर्भों के सम्मिलित रूप में किया जा रहा है। जॉन डब्ल्यू वेस्ट ने अनुसंधान को स्पष्ट करते हुए बताया था कि वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है। परिस्थितियाँ अथवा संबंध को वास्तव में वर्तमान अभ्यास जो चालू है, विश्वास, विचारधारा तथा अभिवृत्तियाँ जो पाई जा रही हैं, प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, अनुभव जो प्राप्त किए जा रहे हैं अथवा नई दिशाएं जो विकसित हो रही हैं, इन्हीं से संबंधित अध्ययनों की विधि सर्वे टाइप रिसर्च है। मूल रूप में वर्णनात्मक अनुसंधान का आशय है क्या है, इस बात का पता लगाना। वर्णनात्मक सर्वेक्षण अनुसंधानों का संबंध वर्तमान से होता है जो कि किसी विशेष उद्देश्य पर केंद्रित हो। यह विधि प्रायः मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों की जानकारी हेतु प्रयुक्त की जाती है, जो कि परिभाषा से भी स्पष्ट की गई। इस अनुसंधान के आंकड़े गुणात्मक तथा संख्यात्मक दोनों हो सकते हैं। विद्वानों ने इनका वर्गीकरण अनेक प्रकार से वर्णनात्मक अनुसंधान के विविध प्रकार से किया गया है। वॉन डैलन द्वारा वर्गीकृत वर्णनात्मक अनुसंधान को भी देखें। डैलन बताते हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत जिन प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है वे हैं सर्वेक्षण अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन और विकासात्मक अध्ययन। यद्यपि इस विभाजन में भी अध्ययन क्षेत्र को पूर्णतः अलग अलग ही नहीं किया जा सकता। कुछ अध्ययन एक क्षेत्र से तथा कुछ एक से अधिक क्षेत्र से आ सकते हैं। सर्वेक्षण अध्ययन किसी समस्या के वर्तमान स्तर के निर्धारण, वर्तमान व मान्य स्तर में तुलना तथा वर्तमान स्तर में सुधार हेतु
प्रयोग में लाई जाती है। सामाजिक विज्ञान विषयों, शिक्षा, मनोविज्ञान, सरकारी नीति निर्धारण, औद्योगिक ज़रूरतों व राजनीतिक कारणों से सर्वेक्षण कार्य किया जाता है, जो कि प्रायः वर्तमान क्रिया की सार्थकता सिद्ध करने और उनमें सुधार करने हेतु क्रियान्वित होता है। अंतर संबंधों का अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन, कार्य कारण तुलना अध्ययन व सहसंबंधात्मक अध्ययन हेतु यह विधि प्रयुक्त होती है। इस विधि में अनुसंधानकर्ता वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण करने के साथ साथ उन तथ्यों को भी ढूंढने का प्रयास करता है जो कि घटनाओं के संबंध में विषय में सूझ प्रदान कर सकें। और तीसरा है विकासात्मक अध्ययन। इस प्रकार के अध्ययनों में वर्तमान स्थिति एवं पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करने के साथ साथ समय के साथ साथ स्थिति अथवा वस्तु में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन भी सम्मिलित है। इसके अंतर्गत विकासात्मक अध्ययन तथा उपनीति अध्ययन दोनों सम्मिलित होते हैं। अतः स्पष्ट है कि वर्णनात्मक अनुसंधान प्रायः मूलभूत अनुसंधानों हेतु आधार है। यह विधि समय विशेष की स्थिति व घटना पर केंद्रित होती है। अतः इनके निष्कर्षों के आधार पर सर्वकालिक भविष्य कथन असंगत ही है। तात्कालिक समस्याओं के लिए इन पर अवश्य विचार किया जा सकता है। इस विधि में किया गया अध्ययन चयनित नए आदर्श पर प्राप्त आंकड़ों द्वारा किया जाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान के प्रमुख पद हैं जनसंख्या अथवा नए आदर्श से आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण तथा व्याख्या, सामान्यीकरण तथा अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण। सामाजिक विज्ञान, कला तथा मानविकी अनुशासनों में यह अनुसंधान विधि लाभप्रद सिद्ध हुई है। विज्ञान विषयों में विकासात्मक व अंतर संबंधों के अध्ययन की विधियां लाभप्रद हैं। और अब नज़र डालते हैं अनुसंधान विधियों की चतुर्थ विधि पर, जो कि है प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्रयोगात्मक अनुसंधान एक वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति है जिसके अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में यह बहुत अधिक प्रचलित और मान्य अनुसंधान विधि है। इस पद्धति से किए जाने वाले शोध कार्यों में स्वतंत्र चर व आश्रित चर के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति के द्वारा कार्य कारण एवं प्रभाव संबंध प्रदर्शित किए जाते हैं। प्रयोगात्मक विधि द्वारा किसी वस्तु, उद्देश्य आदि की विवरणात्मक व्याख्या नहीं होती। यह प्रयोग परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि है जिसमें नियंत्रित परिस्थितियों के कार्य कारण संबंध का आकलन किया जाता है। ग्रीनवुड के अनुसार प्रयोग कार्य कारण संबंध को व्यक्त करने वाली परिकल्पना की परीक्षण की विधि है जिसमें नियंत्रित परिस्थितियों में कार्य कारण संबंध का आकलन किया जाता है। बेवरीज के अनुसार प्रयोग में बहुधा किसी घटना को ज्ञान दशाओं में कराया जाता है तथा बाह्य प्रभावों को यथासंभव दूर करते हुए निरीक्षण किया जाता है जिससे घटना के संबंध को भली प्रकार प्रकट किया जा सके। अर्थात प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि एक ऐसी शोध विधि है जिसमें बाह्य कारकों के प्रभाव का नियंत्रण करके प्रयोगात्मक चर के प्रभाव का निरीक्षण तथा मापन किया जाता है। संक्षेप में प्रयोगात्मक विधि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि से प्राप्त निष्कर्षों की प्रामाणिकता व विश्वसनीयता उच्च स्तरीय होती है। यह विधि नियंत्रित दशाओं में किए गए निरीक्षण पर आधारित है। एक्सपेरिमेंटल मेथड का तथ्य स्पष्टीकरण करता है कि जब सभी संबंधित चरों तथा परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक नियंत्रण करके प्रयोगात्मक चरों में परिवर्तन किया जाए तो क्या निष्कर्ष प्राप्त होंगे। यह विधि किसी समस्या के लिए अर्थपूर्ण समाधान प्रस्तुत करती है। प्रयोगात्मक अनुसंधान मूल रूप से एकल चर नियम की इस अवधारणा पर आधारित है कि जब दो परिस्थितियां किसी प्रकार से समान हों और उनमें से एक परिस्थिति में कोई तत्व जोड़ा या घटाया जाए तो उन परिस्थितियों में आने वाला अंतर उस विशेष तत्व के जोड़ने या घटाने के कारण होगा। इस विधि से गतिविधियों का निरीक्षण संभव है तथा परिस्थितियों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है। इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष की शुद्धता चरों के नियंत्रण पर निर्भर करती है। नियंत्रण जितना प्रभावी होगा, प्राप्त निष्कर्ष भी उतना शुद्ध माना जाएगा। यह प्रयोग परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि है। प्रयोगात्मक विधि में वस्तुनिष्ठता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इससे प्राप्त निष्कर्ष का उन्हीं परिस्थितियों में सत्यापन किया जा सकता है। प्राप्त निष्कर्षों में निश्चयात्मकता होती है और इसके आधार पर विश्वास के साथ साथ भविष्य कथन भी संभव होता है, जिससे यह विधि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधि मानी गई है। विज्ञान विषयों में प्रयोगात्मक अनुसंधान पद्धति का बहुतायत प्रयोग हो रहा है।
तथा इस विधि से ज्ञान के क्षेत्र में प्रमाणित व विज्ञान की कसौटी पर खरे निष्कर्ष प्राप्त किए जा रहे हैं। जिन समस्याओं में चरों पर नियंत्रण संभव है, उस विधि को सफलतापूर्वक प्रयोग में ला सकते हैं, यहाँ सभी विज्ञानों में प्रयुक्त की जाती है। यहाँ यह भी ध्यान देना होगा कि मानव परिस्थितियों में सभी संबंधित चरों पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं है, अतः सभी समस्याओं का प्रयोगात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। सामाजिक विज्ञानों में इस विधि को प्राकृतिक विज्ञान से लिया गया है। आज शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग हो रहा है और प्रामाणिक व विश्वसनीय तथ्यों की खोज की जा पा रही है। हाँ, समाज विज्ञान विषयों में इन्हें प्रयुक्त करने की अपनी सीमाएं अवश्य हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधान के विविध प्रकारों पर भी एक दृष्टि डालें। प्रयोगात्मक अनुसंधान का प्रयोग मूलभूत आधार होता है। प्रयोग की विशेषताओं एवं नियमों के दृष्टिकोण से प्रयोगात्मक अनुसंधान के निम्नलिखित भेद किए गए हैं। पहला, प्रयोगशाला प्रयोग। दूसरा, क्षेत्र प्रयोग। तीसरा, क्षेत्राध्ययन। चौथा, घटनोत्तर अध्ययन। और पांचवा, प्रयोगात्मक सिमुलेशन। इस प्रकार के अध्ययन प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंदर किए जाते हैं क्योंकि सभी में चरों के बीच कार्य संबंध स्थापित करना उद्देश्य रहता है, परंतु अध्ययन कहाँ और किस प्रकार किया जाता है, इस दृष्टिकोण से उनमें परस्पर अंतर पाया जाता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान की इन विधियों को भी देखें। प्रयोगात्मक प्रयोग विज्ञान विषय, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं में किए गए प्रयोगों के माध्यम से शोध कार्य किए जाते हैं। ये अध्ययन प्रयोगशालाओं में किए जाते हैं तथा इनमें स्वतंत्र चर का यथेष्ट प्रयोग समसंभावित विधि से इकाइयों का समूहों में विभाजन कर उपचारों की इकाइयों पर आरोपित करने की स्वतंत्रता होती है। प्रयोगशालाओं में किए जाने वाले अन्वेषणों द्वारा बड़ी संख्या में नई नई खोजें तथा आविष्कार हुए हैं। प्रयोगशालागत प्रयोग के मुख्य लक्ष्य हैं शुद्ध एवं दोष रहित परिस्थितियों में घटनाओं के बीच कार्यात्मक संबंध को ज्ञात करना, अध्ययनों एवं सिद्धांतों के आधार पर प्रस्तावित भविष्यवाणियों का परीक्षण, सिद्धांतों एवं उपकल्पनाओं की परिभाषा करना, नई उपकल्पनाओं का सृजन करना तथा सैद्धांतिक तंत्र का निर्माण आदि आदि। क्षेत्र प्रयोग करलिंगन के अनुसार क्षेत्र प्रयोग इस प्रकार की अनुसंधान प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत स्वाभाविक परिस्थितियों में एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर का परिवर्तन परिस्थिति के अनुसार सावधानीपूर्वक नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है और प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। सरल व संक्षिप्त भाषा में प्रयोगशाला के बाहर खुले क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयोगों के माध्यम से किए जाने वाला अध्ययन क्षेत्र प्रयोग है। इन प्रयोगों के तार्किक आधार प्रयोगशालागत प्रयोगों के अनुरूप ही हैं, किंतु इसमें प्रयोगमत व्यवस्था एक प्रक्रिया को क्षेत्र के नैसर्गिक वातावरण में इकाइयों के स्वाभाविक व्यवहारों के आधार पर संपन्न किया जाता है, जिससे क्षेत्र के वातावरण में व्याप्त तमाम ऐसी परिस्थितियों का नियंत्रण नहीं हो पाता जो परिणामों को प्रभावित करती है। व्यवहारिक समस्याओं के समाधान की खोज व सिद्धांतों के सत्यापन में प्रायः यह विधि प्रयोग की जाती है। और प्रयोगात्मक प्रविधि में तीसरी विधि है क्षेत्र अध्ययन। क्षेत्र अध्ययन विधि भी प्रयोगात्मक अनुसंधान की श्रेणी में रखी जा सकती है क्योंकि इस विधि द्वारा किए गए अध्ययनों में भी कार्य कारण संबंध स्थापित किए जाते हैं। सामाजिक विज्ञानों में विषय की प्रकृति एवं उसमें भाग लेने वालों के महत्व को ध्यान में रखते हुए अनेक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जबकि प्रयोगात्मक अनुसंधान के लिए संबंधित चरों का नियंत्रण कठिन होता है और कभी कभी उन्हें किया भी नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में क्षेत्र अध्ययन अधिक उपयुक्त होता है और उसमें विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त करने में सफलता होती है। क्षेत्र अध्ययन घटनोत्तर अध्ययन होते हैं तथा जीवन की यथार्थ परिस्थितियों में प्रयुक्त होते हैं। इस अध्ययन में अध्ययनकर्ता किसी एक समुदाय या समूह के सामाजिक गठन, पारस्परिक संबंध तथा अंतःक्रिया का अध्ययन करता है। यह अध्ययन वास्तविक परिस्थितियों के निरीक्षण द्वारा किया जाता है। करलिंगन ने कहा भी है कि क्षेत्र अध्ययन कार्योत्तर प्रकार के अध्ययन ही है जिनका उद्देश्य वास्तविक सामाजिक परिस्थिति में सामाजिक मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक चरों से संबंध एवं अंतःक्रिया की खोज करना है। और अब नज़र डालते हैं घटनोत्तर अनुसंधान पर या एक्स-पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ऐसे प्रयोगों को कुछ प्रयोग इस प्रकार प्लान किए जाते हैं जिनमें आश्रित परिवर्ती के माध्यम से स्वतंत्र परिवर्तन का अध्ययन किया जा सकता है। ऐसे प्रयोगों को
मुखी अनुसंधान अथवा घटनोत्तर अनुसंधान या एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। घटनोत्तर अनुसंधान के आश्रित चर पर समूह वास्तव में नहीं बनाए जाते, बल्कि वे परिवेश में बने बनाए उपलब्ध होते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे लड़के लड़कियां, ग्रामवासी नगरवासी, गरीब अमीर, निम्न उपलब्धिधारी उच्च उपलब्धिधारी, अधिक बुद्धिमान कम बुद्धिमान। इनमें अंतर भिन्नता होने के कारण खोजने हेतु तत्पश्चात स्वतंत्र चरों पर उनकी तुलना की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि हमें छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि प्रेरणा के निम्न स्तर का कारण ज्ञात करना है, तो हम निम्न स्तरीय प्रेरणा वाले तथा उच्च स्तरीय प्रेरणा वाले छात्रों के समूह को चुन लेंगे तथा उनकी तुलना किसी उपकल्पित चर जैसे बुद्धि अथवा छात्रा का पारिवारिक परिवेश पर करेंगे। स्वतंत्र चर एवं आश्रित चर के बीच कार्य कारण संबंध की स्थापना किए जाने के कारण इसे प्रयोगात्मक अनुसंधान की श्रेणी में रखा गया है। सामाजिक विज्ञानों, शिक्षा व मनोविज्ञान आदि में यह विधि महत्वपूर्ण है। इन विषयों व अनुशासनों की तमाम विषय वस्तु जैसे बुद्धि, पारिवारिक वातावरण, शिक्षा का प्रभाव, स्कूल का एटमॉस्फेयर आदि संबंधी अध्ययन स्पष्ट रूप से प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। सामाजिक मुद्दों, सामाजिक समस्याओं आदि के अध्ययन में भी हम सीधे सीधे प्रयोगात्मक विधि प्रयुक्त नहीं कर सकते, अतः इन क्षेत्रों में घटनोत्तर अनुसंधान विधि प्रयुक्त की जाती है। और अगली विधि है प्रयोगात्मक सिमुलेशन। यह प्रयोगात्मक अनुसंधान की एक विधि है जिसमें प्रयोगशालागत अनुसंधान की भांति सिमुलेटेड प्रयोग में भी चरों का नियंत्रण, स्वतंत्र चर का यथेष्ट प्रयोग तथा समसंभावित विधि आदि का समावेश रहता है। सिमुलेटेड अनुसंधान व्यवहार विज्ञान के क्षेत्र में प्रचलित नहीं है। किसी अनुसंधान कार्य में प्राप्त निष्कर्ष में यथार्थता, शुद्धता, नियंत्रण एवं सामान्यीकरण होना आवश्यक माना जाता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि इस नज़रिए से उच्च स्तरीय मानी गई है। प्रयोगात्मक अनुसंधानों में प्रयोगशालागत प्रयोगों में तो शुद्धता, नियंत्रण, यथेष्ट प्रयोग उच्च स्तरीय हैं, किंतु सिमुलेटेड प्रयोग, क्षेत्र प्रयोग व क्षेत्र अध्ययन में इनका स्तर कम होता है व यथार्थता व स्वाभाविक व्यवहार व्यवस्था में वृद्धि होती जाती है। उपयुक्त तीनों विशेषताओं शुद्धता, नियंत्रण व यथार्थता का उपयुक्त विभिन्न प्रविधियों में समान स्तर बनाए रख पाना संभव नहीं है। अतः अनुसंधानकर्ता अनुसंधान क्षेत्र की प्रकृति व समस्या के अनुरूप अध्ययन हेतु अनुसंधान विधियों का प्रयोग करता है। और अब बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान विधि की, एक्शन रिसर्च मेथड। यह एक नई प्रकार की अनुसंधान विधि है। शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, समाज सुधार, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, व्यवसाय व औद्योगिकी क्षेत्र में छोटे समूह व व्यक्तिगत स्तर की समस्याओं के अध्ययन व वैज्ञानिक विधि से उनके समाधान हेतु क्रियात्मक अनुसंधान विधि विकसित हुई है। प्रोफेसर स्टीफेन एम कोरे, होरेसमन लिंकन का नाम इस विधि को विकसित करने में मुख्य रूप से लिया जाता है। यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान विधियों से पूर्णतः भिन्न है। स्टीफन कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। इस अनुसंधान का उद्देश्य प्रायः क्रिया में सुधार से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत समस्याएं प्रायः संस्थागत या क्रिया विशेष से संबंधित होती हैं। इन अनुसंधानों का क्षेत्र संकुचित होता है। प्रायः इन अनुसंधानों में समस्या व्यवहारिक कठिनाइयों से संबंधित होती है। क्रियात्मक अनुसंधानों की रूपरेखा परिवर्तनशील होती है। यह मौलिक अनुसंधान से भिन्न है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान विधियों का वृहद योगदान रहा है। नई नई समस्याओं को खोजने, नए नए अनुसंधानों को करने में समस्या की प्रकृति के अनुरूप अलग अलग प्रकार के अनुसंधान प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। एक अनुसंधानकर्ता की समस्या जिस स्तर की है, उसकी समस्या का स्वरूप जिस प्रकार का है, वह उस प्रकार की अनुसंधान प्रविधि का प्रयोग करता है। इन अनुसंधान विधियों ने ज्ञान विज्ञान के विकास, उनके विस्तार और नई नई खोजों को करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। थैंक यू ऑल।